नमस्कार फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, जो अभी एक नई भर्ती निकल के आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें आपका सिलेक्शन होता है, वो एक गवर्नमेंट बॉडीज़ है AAI कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड, जो 100% सब्सिडी रन करती है, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आपकी यहाँ पे जो भर्ती हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन में है। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी है जिसके बारे में हम आपको अवगत कराना चाहते हैं, और जो जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि इसकी कितनी वैकेंसी रहने वाली है। देखो, आपको ये मेंशन है यहाँ पे, इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे। सिक्योरिटी असिस्टेंट की जॉब है, 436 वैकेंसी है, ठीक है। ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग है जहाँ जहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो सकता है। चेन्नई, कोलकाता, गोवा, बड़ोदरा, त्रिची, मदुरई, ये रांची, सारे हैं एयरपोर्ट्स के जो नाम है, वहाँ वहाँ पे आपकी प्लेस पे पोस्टिंग होने के चांसेस है। फ्रेंड्स, ये आपकी अंतिम तिथि है आप ये अप्लाई करने की 15 नवंबर 2023। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने की जो बात है वो ये है, जो कैंडिडेट सोचते हैं, जो ऊपर जैसे जो सिटीज़ नेम है एयरपोर्ट्स की, यहीं यहीं पे आपका सिलेक्शन होगा तभी आप जॉब करें। देखो, इसके अलावा अगर डिपेंड करता है AI पे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपकी पैन इंडिया लेवल पे इसमें लिखा है, ये मेंशन है, द कैंडिडेट्स कैन बी ट्रांसफर टू एनी लोकेशन विद इन इंडिया ड्यू टू ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स एट द डिस्क्रेशन ऑफ AI क्लास मैनेजमेंट विद शैल बी वाइंडिंग, ये लिखा है यहाँ पे। मतलब हमारे देश में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट और इनको कितनी कहाँ पे ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि इन्हीं में से सिटी में से कहीं सिलेक्शन लेना, तो वो शायद मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसके लिए कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। और इसके लिए और दूसरी बात बताऊं फ्रेंड्स, इसमें आपकी ये मेंशन है कितनी फ़ी है। आपकी जो फ़ी है 500 रुपीज़ है OBC और जनरल के लिए, 100 रुपीज़ है SC ST EWS और वुमेंस कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और ओपनिंग डेट आपकी कल से हो चुकी है, 20 अक्टूबर से, लास्ट डेट है 15 नवंबर की। इसमें आप ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक ये लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आप एक ये जो वेबसाइट है, आप टाइप करके अपने किसी भी ब्राउज़र पे आप इस वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं, AI क्लासेस .AEROS, इसे आप टाइप करेंगे तो आप इनकी वेबसाइट के, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन की मेन वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जहां पर रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाके ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं डिटेल में। ये जनरल कंडीशन है, भारतीय होना चाहिए, मतलब नागरिकता। आई होप ये तो मस्ट है सबके लिए। और आपके इसमें आगे ये पढ़ेंगे टेन्योरिटी के अकॉर्डिंग, एज रिलैक्सेशन आपको पता ही है, जनरल के लिए कोई नहीं है। OBC के लिए, नॉन क्रीमिलियर्स के लिए होता है 3 ईयर्स, SC ST के लिए 5 ईयर्स होता है। आई होप आप लोग अवेयर है इसके बारे में। और ये देखो, मेन इंपॉर्टेंट बात है, देखो हम कोई भी काम करते हैं पैसा कितना मिलता है। ये फर्स्ट 3 ईयर, ये एक्चुअली इन्होंने कोई भी, मैं आपको बताऊं, ये कोई भी वैकेंसी अगर निकालते हैं तो 3 ईयर्स के ही इसमें मेंशन करते हैं। वी आर जस्ट हायरिंग फॉर एनी पोस्ट ओनली फॉर 3 ईयर्स एंड इट मे डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी कि आपकी आगे आपकी सर्विस जारी की जाएगी या नहीं। बट मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर चांसेस में आपकी सर्विस आगे मतलब परमानेंट की जाती है, क्योंकि क्या होता है ना, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी जॉब निकालते हैं ऐसे ही मेंशन करते हैं 2 या 3 साल के लिए, परमानेंट लिखते कभी नहीं है, ठीक है। तो आपकी ये सैलरी है, फर्स्ट ईयर में आपकी 21,500 रहने वाली है, सेकेंड ईयर में 22 रहेगी, थर्ड ईयर में 22,500, ये आपकी सैलरी रहने वाली है। और आपकी छुट्टियों के बारे में यहाँ पे जिक्र किया हुआ, एक साल में आपको 18 लीव्स मिलेगी और 12 जो हाफ डेज मिलेगी, ये सारी छुट्टियों के बारे में। मेडिकल इंश्योरेंस में हर एक साल आपको 10,000 का मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, मतलब 3 साल में 30,000 मेडिकल इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हो। देखो, और ग्रेजुएटी की बात करें, देखो 5 ईयर्स के लिए, सॉरी ये 5 ईयर्स के लिए आप ग्रेजुएटी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी तो देखो इसमें 3 साल के लिए इन्हें मेंशन किया है। तो मैं मानता हूँ ग्रेजुएटी की कोई इसमें अभी सोचने की ज़रूरत नहीं, बट आप 3 साल के बाद यदि आपकी सर्विस कंटिन्यू होती है तो आप जब भी 5 ईयर्स कंप्लीट करते हैं अपनी सर्विस को, देन यू आर एप्लीकेबल टू अप्लाई द ग्रेजुएटी। तो 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएटी। और इसके बारे में फ्रेंड्स आगे हम बताएं, इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है, आप 15 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये इन्होंने दिया है, ठीक है। और
इसके अलावा नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया लिंक से आप जो भी अगर कोई डाउट हो खुद पढ़ सकते हैं। जो कुछ है यही है, यहीं से हम बताएं, यहीं से आप बताइए। ये है एक्चुअली फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट ऑफ 1/20, मतलब 10 अक्टूबर को जो एडवर्टाइज हुआ है वो फॉर्मेट हुआ है इनके एप्लीकेशन का, कि इस फॉर्मेट में आप ये जो है यहीं से चाहे कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, असिस्टेंट सिक्योरिटी, आप सब कुछ ये डिटेल ब्लॉक लेटर्स में, मतलब कैप्स में होना चाहिए आपका नाम वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कैप्स में लिखना चाहिए आपको सब कुछ, कंप्लीट एड्रेस। और इसके बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल भरने के बाद आपको अपनी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, 10th या 12th या फिर कोई और भी है मेंशन करना चाहें तो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी मार्कशीट है, मतलब जो आपकी 10th या 12th है जो भी है उसमें जो नंबर है डिटेल है वही मेंशन करें। उसमें कोई मतलब चेंजेस ना करें, क्योंकि चेंजेस की वजह से कई बार आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है इन्फॉर्मेशन डिसमैच की वजह से। तो उसमें आप वही मतलब और फिल करें। अगर आपको कोई इससे पहले कोई एक्सपीरियंस है, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहीं भी, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट को एक्चुअली प्रायोरिटी पहले दी जाती है, मतलब उनकी वरीयता पहले आती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब एक्सपीरियंस कैंडिडेट को पहले माना जाता है। और ये आपकी अलाइड कंपनी है, ये सारी है। बस ये सारी, ये था आपको नोटिफिकेशन के बारे में अवगत कराया फ्रेंड्स। आई होप आप पढ़ चुके होंगे, आप समझ चुके हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। जो लोग कैंडिडेट्स हैं अप्लाई करना चाहते हैं, मैं मानता हूँ 20-22-25 हज़ार रुपये अच्छी सैलरी है। जो लोग भी मतलब देखो एक्सपेंसेस कम हैं जिनके, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेशली जो अभी 20 to 25, मतलब एज तो इसमें 27 मांगी है विदाउट रिलैक्सेशन के, तो अभी मतलब 20 से 25 के बीच में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और स्पेशली जो लोग बैचलर है, मैं मानता हूँ इसमें, इसके बाद आपको एक्सपीरियंस मिलता जाता है तो आप अन्य जगह पे और पोस्टेड, और इसमें देखो इंक्रीजमेंट होता ही है लगभग 13 से 15% हर साल आपका इंक्रीजमेंट होता है 3 साल के बाद। क्योंकि 3 साल तक तो इन्हें सैलरी फिक्स बता दी है, जो अभी आपको हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी। 3 साल तक तो ये सैलरी फिक्स है इनकी, ये रही यहाँ पे जो सैलरी है, सॉरी ये ऊपर दे रखी है इनकी सैलरी यहाँ पे, ये देखो 3 साल तक तो इनकी फिक्स है। 3 साल के बाद आपका इंक्रीजमेंट होगा, 22,500 है तो इसका आपका लगभग की, देखो डिपेंड करता है, मैक्सिमम आपका 20% इंक्रीजमेंट होता है, मिनिमम 12%। तो आपका देखो डिपेंड करता है कई बार काम पे भी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सब जगह सीनियर होता है, तो वो आपका काम जज करते हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इन सारी बातों को डिसाइड करता है। आपका इंक्रीजमेंट होता ही होता है, ठीक है। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जिसके बारे में अवगत कराना था। नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद।